फर्स्ट वीडियो ऑन कैपिटल बजटिंग. सो बेसिकली हम पहले ये पढ़ेंगे व्हाट इज कैपिटल. कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द बिजनेस. सो हम पढ़ रहे हैं कैपिटल बजटिंग को. कैपिटल बजटिंग बेसिकली टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, कैपिटल एंड द बजटिंग. कैपिटल का मतलब है उस अमाउंट से, उस पैसे से जो ऑनर ने लगाया है बिजनेस में. जरूरी नहीं है कि कैपिटल में जितना भी पैसा है वो ऑनर का अपना है. ऑनर के अपने पैसे को हम बोलते हैं इक्विटी. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कैपिटल में ऑनर ने जितना पैसा लगाया है वो उसका अपना ही है. कैपिटल में इक्विटी भी आ सकता है, यानी कि जो पैसा लगा रहा है, और डेट भी आ सकता है. इक्विटी और डेट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल. ठीक है, कैपिटल बजटिंग में कैपिटल का मतलब सिर्फ उस कैपिटल से नहीं है. इसका मतलब है कैपिटल नेचर की एसेट्स पर पैसा लगाना. सो यहाँ इस कैपिटल का दूसरा मतलब क्या निकल रहा है, कैपिटल कैन बी लिंक्ड एज द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ फर्म. यहाँ उसका मतलब एक फर्म की फिक्स्ड एसेट से भी लिया जा सकता है. ठीक है, तो बजटिंग का क्या मतलब होता है. बजटिंग का बेसिक मतलब होता है फाइनेंशियल नेचर का एक ऐसा प्लान जो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है और एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है. इस प्लान का नाम बजटिंग इसलिए है, बजटिंग वर्ड बेसिकली हमारे बजट से निकला है, क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का प्लान है. ओके, सो कैपिटल बजटिंग मीन्स एक ऐसी प्लानिंग करना जो फ्यूचर में किस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट को लेना है या नहीं लेना है उससे रिलेटेड है, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बजटिंग. दोबारा से समझ लीजिए. देखिए, हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, पैसा दो ही चीजों में लगेगा. ठीक है, या तो फिक्स्ड एसेट्स में लग रहा है या फिर हमारी वर्किंग कैपिटल में लग रहा है. जब हम फिक्स्ड एसेट में पैसे को लगा रहे हैं उसका नाम है कैपिटल बजटिंग. कैपिटल का यहाँ पे मतलब है पैसे को लगाना फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ फर्म में. और बजटिंग का क्या मतलब है, प्लान करना. ठीक है, कि कितना पैसा किस फिक्स्ड एसेट में लगाना चाहिए इस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट में या नहीं लगाना चाहिए, या फिर जो पहले ही हमारे पास एक फिक्स्ड एसेट्स है उसको कुछ ना कुछ इंप्रूव क्यों ना कर लेना चाहिए. R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा लगाना चाहिए, बेसिकली ये हमारा कैपिटल बजटिंग के अंदर डिसाइड होता है क्या ये. कैपिटल बजटिंग इज अ टाइप ऑफ प्लानिंग. ठीक है, फाइनेंशियल नेचर की प्लानिंग है जो किसके लिए की जाती है, लॉन्ग टर्म में जिन एसेट्स पर पैसा लगाना, जिन फिक्स्ड एसेट्स पर पैसा लगाना है उनके लिए की जाती है. ओके, तो ये हमारी क्या होती है, कैपिटल बजटिंग होती है. देखिए, कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन क्या है. इट इज प्लानिंग का एक प्रोसेस है यूज टू डिटरमाइन, जिसका मेन पर्पस है ये निकालना वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग रन ऑन अ पार्ट ऑफ एसेट. ठीक है, और अ पर्टिकुलर एसेट, और लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, और ऑन अ न्यू प्रोडक्ट, ऑन R&D मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द मेजर कैपिटल. बेसिकली इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी मेजर कैपिटल का पार्ट है वो कहाँ लगा होता है, हमारे फिक्स्ड एसेट्स में लगा होता है. उसको कैसे लगाना है वो डिसीजन लिया जाता है. इन्वेस्टमेंट के अंदर, फाइनेंस के अंदर क्या है, इन्वेस्टमेंट एक टॉपिक है, उसके अंदर बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये कि कैपिटल बजटिंग कितनी होनी चाहिए. बेसिकली देखिए, कई बार फर्म्स क्या होती है अपने फिक्स्ड एसेट में, गलत फिक्स्ड एसेट में पैसा लगा देती हैं. सभी ऑपरेशंस अच्छे से कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, वर्कर्स भी बहुत अच्छे हैं, पर हमने गलत फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाया है जिसकी वजह से हमारी फर्म को प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है. ठीक है, हमने मैनेजमेंट की जो सेकंड वीडियोस में हमने क्या पढ़ा है कि मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारी फर्म है वो क्या करे, सर्वाइव करे, प्रॉफिट हो, ग्रोथ हो. वो सब नहीं हो पाता है कई बार, जस्ट बिकॉज कि हमने क्या करा है, जो कैपिटल बजटिंग का डिसीजन है वो ही गलत ले रखा है. क्योंकि कैपिटल बजटिंग के डिसीजन के अंदर हम ये देखते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स में पैसा कहाँ लगाना है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिक्स्ड एसेट कौन सी लेनी है या नहीं लेनी है. ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है.
ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार जो हमारा कैपिटल है, जो इनिशियली पैसा लगाया जा रहा है, उसका बहुत बड़ा अमाउंट किस पे लग जाता है, हमारे फिक्स्ड एसेट्स पर लग जाता है। और अगर वही डिसीजन गलत है, ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। आपको पता ही होगा कि सारा पैसा ऑनर खुद नहीं लगा सकता, खुद लगाता तो वो इक्विटी होता है, पर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, वो खुद ही सारा पैसा, सारी कैपिटल खुद नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहाँ से लाते हैं पैसा, डेट से। डेट मीन्स लाइबिलिटी होती है उनके ऊपर, आउटसाइड सोर्सेज से वो पैसा उधार पर लेकर के आते हैं। और अगर वो पैसा वो किसी ऐसे फिक्स एसेट में लगा दे, ठीक है, जो एक रॉन्ग डिसीजन हो, तो पूरा बिजनेस क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब आप एक चीज और सोच रहे होंगे, अगर लगा दिया है हमने पैसा तो क्यों ना वापस ले लें, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने एक बार अपनी फिक्स एसेट पर पैसा लगा दिया है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर गलत डिसीजन है तो कुछ नहीं होता, रिकवर कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। आपने कभी ये सोचा है, मान लीजिए कि अगर आपका फोन है, आपने एक बहुत महंगा फोन ले लिया, ठीक है, 1 लाख का आपने फोन ले लिया, क्या उस फोन को रीसेल करना ईजी होता है? नहीं होता ना, बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी कहा जाता है ना कि एक बार शोरूम से चीज बाहर आ गई तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पहले से हाफ हो गई, ठीक है। तो इस तरीके के डिसीजन रिकवर भी नहीं हो पाते हैं। और वो पैसा जो आपने, मान लीजिए मैंने पैसा जो लगाया है, उसका बेनिफिट मुझे 2-3 दिन में मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको लगाने से पहले मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि मुझे जो रिटर्न है वो बहुत टाइम में मिल रहा है, जल्दी रिटर्न मुझे उसके मिल रहे हैं, पर एक ऐसा डिसीजन जिसका रिटर्न, ठीक है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न आपको लंबे समय के बाद मिलेगा, ठीक है, तो आप उसमें बहुत ज्यादा सोचेंगे। क्यों सोचेंगे उसे? क्योंकि आप उस टाइम पे बड़ा ज्यादा एनालाइज करेंगे कि 10 साल तक अगर इसके पैसे आने हैं तो 10 साल में, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से भी तो कितना चेंज आएगा। मीन्स आज का मान लीजिए, अगर आज मैं आपको कहूँ आप मुझे 10 रुपए, मान लीजिए 10 रुपए कहीं हमने आपस में एक्सचेंज कर लिया, मैं कहूँ मैं आपको कल 12 रुपए दे दूंगी, तो आपको समझ आता है। पर आज मैं आपसे 10 रुपए ले लूँ और आपको कहूँ मैं 5 साल बाद तुमको 20 दूंगी, तो आप सोचेंगे कि 5 साल बाद तो मेरे 10 रुपए की वैल्यू कितनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आज की जो मनी की परचेजिंग पावर है, ठीक है, और जो फ्यूचर में उस मनी की परचेजिंग पावर होगी, उसमें तो बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। आप इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स आपको कई बार कहते होंगे कि आपके टाइम में जितने में पूरा, इस टाइम पे जितने में आपकी पॉकेट मनी है उतने में उनके टाइम पे पूरा घर चल जाता था। इट मीन्स दैट आज की वो 1000 या 2000 की वैल्यू उस टाइम पे कितनी ज्यादा होगी। तो इस तरीके के डिसीजन लेने में ये बात भी बहुत सोची जाती है कि आज मैं मान लीजिए 10 लाख रुपए अपने किसी पर्टिकुलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे या पे किसी पर्टिकुलर एसेट पे लगा रही हूँ, आफ्टर 10-20 ईयर जब मतलब एक तरीके से तब तक मेरा वो पैसा वहां रहने वाला है, ब्लॉक रहने वाला है उस पैसे को, तो मैं बहुत ज्यादा सोचूंगी ना कि मुझे इतना एफिशिएंटली रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिस इज बेसिकली कैपिटल बजटिंग। एक बार दोबारा से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये एक प्लानिंग है, प्लानिंग का एक प्रोसेस है, क्योंकि बजटिंग है ना फ्यूचर ओरिएंटेड प्लानिंग है, फाइनेंशियल नेचर की, सोचा जाता है कि कहाँ पैसा लगाएं कहाँ नहीं लगाएं। डिटरमाइन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन कि इन्वेस्ट करना है लॉन्ग रन में एक पर्टिकुलर एसेट पे या नहीं करना, ठीक है, मैं इस चीज में, इस पर्टिकुलर एसेट में लॉन्ग रन के लिए करूं या नहीं करूं पैसे को इन्वेस्ट। आजकल तो ऐसी लीज वगैरह आ गया, तो आप लीज भी कर सकते हैं, आपको अपना लेने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है पैसा लगाना या फिर और लाइफ रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करना, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक एक्टिव है, मुझे रिप्लेस करके दूसरी लेनी है। कई बार क्या हो जाता है कि हम डिसीजन ले लेते हैं फटाफट से कि भाई पुरानी एक्टिव खराब है, नहीं ले लेते हैं, और कुछ दिन बाद हम सोचते हैं यार ये भी तो वैसे ही काम करी है जैसे पहले वाली करी थी, तो क्या फायदा, वो मेरा इतना पैसा भी लग गया और काम तो वही हो रहा है, वही मैंने मान लीजिए अपने डिपार्टमेंट से यानी कि कॉलेज से यहाँ तक आना है और यही काम वो भी कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट को लेना भी कैपिटल बजटिंग के अंदर ही आता है, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट है, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है या न्यू प्रोजेक्ट है, तो जो न्यू प्रोडक्ट के लिए आप नई मशीन्स भी तो लाएंगे, कहीं ना कहीं उसे नए प्रोडक्ट के लिए नए तरीके से अपना प्लांट लगाएंगे, तो वो भी क्या कैपिटल बजटिंग के अंदर ही आ रहा है। नेक्स्ट है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप R&D में पैसा लगा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ नया, कुछ इनोवेटिव निकलेगा उसमें से। नेक्स्ट है प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द मेजर कैपिटल इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। एक पूरा प्रोसेस जिसमें आप लगाते हैं अपने पैसे को, सोचते हैं कि आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म में कहाँ डालें कहाँ नहीं डालें, ठीक है, कौन सी पर्टिकुलर एसेट में डालें और कौन सी पर्टिकुलर एसेट में नहीं डालें, वो प्रोसेस ही आपका क्या है, कैपिटल बजटिंग है। एक्चुअली इसकी जो सेकंड वीडियो है वो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, ये फर्स्ट वीडियो है, तो आप इसके जब आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।